हासिल है, अलग खुसूसियत हासिल है। क्योंकि हुजूर ने, हालांकि अहले बैत में अज़वाज भी शामिल हैं और भी इसकी तफसील है, लेकिन अहले बैत में जो नुमाया 4 चेहरे हैं जिनको हुजूर ने चादर में लेके अहले किसा को कहा, ये मेरी अहले बैत है। अब आप अंदाजा फरमाएं, जब ये आयत नाजिल हुई ना, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो इब्ने अब्बास कहते हैं लोगों ने पूछा हुजूर किसकी मोहब्बत हम पे फर्ज कर दी गई? तो सरकार ने फरमाया वो फातिमा है, वो अली हैं, वो हसन और हुसैन है और क़यामत तक उनकी औलाद है। ठीक, लेकिन अब आप तवज्जो करें, बहुत देर नहीं, तवज्जो करें कि ये जो 4 चेहरे हैं जिनकी मोहब्बत लाजिम कर दी गई और जिनकी मोहब्बत को ईमान की अलामत, बल्कि यहां तक फरमाया किसी के दिल का ईमान नापना हो तो थर्मामीटर ये दिया कि ये देखो अहले बैत से प्यार कितना करता है, जितना प्यार करेगा उतना मजबूत मोमिन होगा। ठीक, और यहां तक फरमाया अगर वो काबे और मकाम के दरमियान सजदे में मरे और अहले बैत के लिए मोहब्बत नहीं है तो आका फरमाते उसका ठिकाना जहन्नम है। काबे में मर के भी उसका ठिकाना जहन्नम है, क्योंकि दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले 2-4 जुमले कह दूं। मोहब्बत का मतलब वो नहीं जो मेरी कौम समझ रही है कि हाथों में कड़े पहन ले, हाथों में नाड़े पहन ले, फजर में सोते पड़े रहें, औरतों पर पाप की नजर डालते रहें, ताश के पत्ते खेलते रहें, शराब पीते रहें, जुआ खेलते रहें, सेना के अड्डों को आबाद करते रहें, सूद के धंधे करते रहें और फिर अहले बैत की मोहब्बत। मैं कहता हूं यही तो पहचान है, यही तो पहचान है। सहाबी के घर में पैदा होने वाला शराब पी रहा था, मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर जैसा कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शराबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। बंदरों का नाच देखने वाला मैं मासूम अली असगर लुटा दूंगा, लेकिन मैं किसी अल्लाह अकबर बंदर के नाच देखने वाले के हाथ में, उस यजीद वलीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। आप क्या समझते हैं? थोड़ी मेरी बात पर हिंदुस्तान वाले बल्कि सुनने वाले गौर करें। अगर इमाम हुसैन बैअत कर लेते, तवज्जो करना, अगर बैअत कर लेते तो जितना एहतराम इमाम हुसैन का हम कर रहे हैं, यजीद मुनाफिकत करते हुए उससे ज्यादा एहतराम करता, इतने नजराने देता, इतनी नजरें देता, बहुत ऑफर की थी उसने, लेकिन इमाम को नजराने की फिक्र न थी, इमाम को नजराने की फिक्र न थी, दीन के नजर आने की फिक्र थी। इमाम को नजराने की फिक्र न थी, दीन के नजर आने की फिक्र थी। इमाम अगर शराबी से सुलह कर लेते, नजराना तो मिलता मगर दीन जो आज नजर आ रहा है ऐसे दीन नजर ना आता। कोई सौतेली माँ का पाप के साथ हाथ पकड़ता और अमीनुल कादरी या अहरार मियाँ उसका हाथ पकड़ के कहते ये हराम है, तो लोग कहते तू तो नस्ले सैयद है। वो जो असले सैयद था उसने जब सौतेली माँ को पाप के देखने वाले पर, सौतेली माँ के साथ पाप करने वाले पर अपनी बैअत की मुहर लगा दी, तो तू कौन होता है मुखालिफत करने वाला? बोलो, कोई उठा सकता था मुंह, कोई कह सकता था बात नहीं, लेकिन मेरे इमाम ने कहा तू हाथ मांग रहा है, हाथ नहीं दूंगा, सर दूंगा, घराना लुटाऊंगा, लेकिन शराबी बंदर का नाच देखने वाला, आंखों से पाप करने वाला, उसके हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कलकत्ता के मुहिब्बाने अहले बैत से, जब उसके हाथ में शराब है जिसे यजीद कहते हैं, इमाम उससे लड़ रहे हैं, तो तुम शराब पियोगे, नशे की गोलियां खाओगे, तो हुसैन तुम्हें अपनी चादर में छुपाएंगे? ये बात मक्कार रावजी तो कर सकते हैं कि कुछ भी करो जन्नत में जाओगे, लेकिन ये सच्चे सुन्नी नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें अवाम से धंधा नहीं करना है अहले बैत के नाम पे, हमें तो खुदा की इबादत करना है। जिक्र अहले बैत, जिक्र अहले बैत हमारे यहाँ सियासत नहीं है, जिक्र अहले बैत हमारे यहाँ इबादत है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यजीद शराब पिए, हुसैन उसके हाथ में हाथ नहीं देते, तुम शराब की बोतलें हाथ में लो, मौला तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लेंगे। यजीद बंदर का नाच देखता है, तुम तो गंदी फिल्में देखती हो मोबाइल पर नरम नरम गद्दों पे लेटकर। जिसके दिल में हुसैन बसेगा वो किसी औरत पर कभी पाप की नजर नहीं डालेगा। जिसके दिल में मेरे मौला हुसैन बसेंगे वो कभी फजर में सोता नहीं पड़ा रहेगा। जिसके दिल में हुसैन
बसेंगे। अल्लाह अकबर। वो कभी कानों में ईयरफोन लगा करके गाने नहीं सुनेगा। जिसके दिल में हुसैन बसेंगे वो बच्चियों की इज्जत की हिफाजत करना जानेगा, वो दीन का मुहाफिज बनेगा, दीन को पैरे तले कुचलेगा नहीं। इमाम हुसैन की शहादत को खिचड़े और शरबत पर तौलने वाली कौम अच्छी तरह कान खोलकर सुन ले। खून हुसैन इतना कीमती है कि पूरी दुनिया का खून एक तरफ रखा जाए और सिर्फ मेरे इमाम अली असगर के खून का एक कतरा एक पल्ले में रखा जाए तो तुम सबका खून अली असगर के खून के कतरे के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप दादाओं का खून है और उनकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अगर ये कौम आज भी खूने हुसैन की इज्जत और एहतराम करना सीख ले तो बैतुल मुकद्दस में कभी मुसलमानों का खून न बहे। इराक, यमन, शाम और हिंद, सिंध में कभी मुसलमानों का खून जाए न हो। जो कौम अपने नबी के नवासों के खून का एहतराम न करे फिर उस कौम के खून का एहतराम नहीं किया जा सकता। इतने कीमती खून को शरबत और खिचड़े और नान खटाई और 10 मजलिसों पर तोलने की कोशिश करते हो। याद रखो ये सब ईसाले सवाब के मुस्तहब और तरीके हैं, पसंदीदा तरीके हैं, लेकिन खून हुसैन किसी और चीज का मुतालबा कर रहा है। मौला हुसैन की रूह पाक, उनका गुंबद पाक, उनके खून के कतरे आज भी पुकार पुकार कर कह रहे हैं मैंने नमाज बचाई, तू नमाज ज़ाय करता है। मैंने शराब की मुखालफत की, तुम नशे को आम कर रहे हो। मैंने औरतों का तकद्दुस बहाल किया। अल्लाह अल्लाह, जरा ये हौसला तो देखे कोई हुसैन इब्ने अली का। खुद के घर की बेटियों की चादरें लुटती रही, लेकिन मेरे मौला ने इस्लामी बेटियों की चादर को तहफ्फुज दे दिया। आपसे पूछना चाहता हूँ, खुद के शहजादे के हाथों में हथकड़ियां लगी रही, पैरों में जंजीरें पड़ी रही, लेकिन मेरे मौला ने अल्लाह अकबर क़यामत तक के लिए इस्लामी कवानीन को आजाद कर दिया। आज एहसास नहीं कितने लोग हैं जो इस जलसे में जो है सरे शाम से बैठे हुए हैं और फजर तक बैठेंगे, लेकिन कितने हैं जो इशा पढ़ के आए हैं और कितने हैं जो जाकर के फजर पढ़ेंगे। बड़ी माजरत के साथ कलकत्ता वालों, अगर इशा पढ़ के नहीं आए हो और फजर जाकर नहीं पढ़ोगे तो ये जलसे तुम्हें कामयाब नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्र हुसैन किसी और चीज का नाम है। और याद रखो, हुसैनी तो जान देने का हौसला रखता है। जो कौम हुसैन के नाना की मोहब्बत में फजर की 10 मिनट की नींद कुर्बान न कर सके वो मक्कार तो हो सकती है लेकिन आशिक नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, अगर किसी अपने जैसे इंसान से प्यार हो जाए तो उसके लिए जाग सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं जाग सकता। ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सा इश्क है। मैं तो कहता हूँ अगर बुरा लगे तो माफ करना, सैयद बादशाह के सदके में माफ कर देना। मैं तो कहता हूँ अगर वफा सीखनी है तो गली के कुत्तों ही से सीख लिया होता कि मालिक उसको एक रोटी देता है, एक रोटी पर वो मालिक के घर को जाग जाग कर पूरी पूरी रात पहरा देता है। कितने अफसोस की बात है, कुत्ते को एक रोटी मिली तो उसने एक रोटी के बदले मालिक के लिए जाग कर रातें गुजार दी। अफसोस मुसलमानों, हमें तो खुदा भी उस दर से मिला है, हमें तो कुरान भी उस दर से मिला है, हमें तो ईमान भी उस दर से मिला है, हमें तो नेमतें भी उस दर से मिली है, हमें तो बरकतें भी उस दर से मिली है। सोचो किस मनसब पे फाइज हो। 70 अंबिया जिसकी उम्मती बनने की दुआ कर गए। कलकत्ता वालों ध्यान से सुनना, 70 अंबिया जिसके उम्मती बनने की दुआ कर गए, बगैर मांगे अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया, लेकिन उनका हक क्या जाना, उनका क्या ख्याल किया। मक्के के काफिर जब पत्थर मारते थे तो रसूलुल्लाह के जिस्म पे लगते थे, लेकिन कलमा पढ़ने वालों जब तुम दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकते हो, ये वो तीर चलता है जो रसूलुल्लाह के जिस्म पे नहीं लगता, ये हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। जब तुम नशा करते हो, ये वो तीर चलता है जो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। अल्लाह अकबर। जब तुम गंदी फिल्में नरम नरम गद्दों पे लेट कर देखते हो, ये वो तीर चलता है, यजीदियों के तीर हुसैन के
जिस्म को छलनी कर रहे थे, हमारे गुनाहों के तीर हुसैन पाक के दिल को छलनी करते हैं। यही हुसैनियत है, इसी का नाम हुसैनियत रखा है। मैं कहता हूँ कौम को सिर्फ हुसैनी बन जाने दो, कोई मस्जिद वीरान नजर न आएगी। कौम को हुसैनी बन जाने दो, अल्लाह अकबर, किसी इस कौम के अंदर शराब न होगी। आपको बताऊं, दुनिया में जितने पाकीज़ा लोग गुजरे हैं उनकी जिंदगी उठाकर देख लो, जो कितना पाकीज़ा होगा उतना ही वो हुसैन से ज्यादा करीब होगा। आप देखें, आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, 40 साल तक फजर की नमाज जिसने इशा के वजू से पढ़ी वो भी हुसैनी था। जिसने 70 साल तक के रात दिन जाग के इबादत की, गरीब नवाज, वो भी हुसैनी थे। किस किस का नाम पढ़ूं, लेकिन बात इतनी कहना चाहता हूं, इश्क सीखो, मोहब्बत सीखो। तो आका फरमा रहे हैं, मेरी अहले बैत से जो मोहब्बत करेगा वो जन्नत के मेरे दर्जे में मेरे साथ रहेगा। हम मोहब्बत भूल गए, हमने सिर्फ नारों को मोहब्बत समझा, हमने सिर्फ नातों पे झूमने को मोहब्बत समझा। मेरे अजीज, अगर इतना आसान होता मोहब्बत रसूल तो करबला का मैदान न सजता। इश्क क्या है, अदीब लाइलपुरी ने 2 मिसरों में बात कही है। कहते इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। अब मैं पूछता हूँ क्या बचाइए, इश्क में क्या बचाइए। थोड़ा तवज्जो करना, हमारे मुंबई और दीगर इलाकों में आपके कलकत्ता के लोग रहते हैं। बेशुमार ऐसे जवानों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने कलकत्ता कभी देखा नहीं। 4-4 पुश्तों से, 6-6 पुश्तों से वो मुंबई में पड़े हुए हैं, कभी कलकत्ता आए नहीं, लेकिन आज भी मुंबई में रह के वो कलकत्तवी कहलाते हैं। इसी तरीके से गुजरात में है, इंदौर के इंदौरी कहलाते हैं। कुछ लोगों को मैंने मदीने में गुजराती कहते हुए सुना, फौला साहब गुजराती, यानी मदीने मुनव्वरा में रह के भी गुजराती। लेकिन इश्क का निसाब आले नबी ने क्या लिखा, यानी 4-4 पुश्तें गुजर जाती है फिर भी लोग वतनियत लगाना नहीं छोड़ते। मगर हुसैन कैसा आशिक है जिसने कहा जाओ, मैंने वतनियत भी तज दी अल्लाह के दीन पे, मैं तो पैदा मदीने में हुआ। हुसैन को मदनी यानी मदीने वाला कहलाना था, लेकिन हुसैन मदीने वाला नहीं, हुसैन करबला वाला कहलाता। देखो तो सही, देखो तो ये कुर्बानी है। फिर किसी ने घर बचाया, औलाद लुटा दी। तवज्जो करना, घर बचाया, औलाद लुटा दी। हुसैन ने तो घर भी छोड़ दी, घर भी छोड़ दिया, खैमे बना लिए। फिर बाद में औलाद लुटाई, खैमे भी जला दिए गए खैमे भी, चादरें छीन ली गई और बता दिया इश्क में कुछ बचाया नहीं जाता, इश्क में सब लुटा दिया जाता है। और फिर ये भी नहीं कहते कि ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, सब लुटा कर कहते बता अब तू राजी है कि नहीं। तो यार कहता है मेरी रजा क्या पूछता है हुसैन, अब तू बता दे कि तू हमसे राजी है कि नहीं। लाहौर का कलंदर इसी को कहता है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने शहीदे आजम, जश्ने शहीदे आजम, शहजादे गौसे आजम, खानकाहे शहबाजिया। तो हुजूर ने जो मोहब्बत अहले बैत की दावत दी, कोई नासबी नहीं कह सकता कि ये थोपा है। बात इस पे करके बात मुकम्मल कर। 4 ये तन जो है और पुल मिला के 5 तन। मोहब्बत थोपा नहीं, इसलिए कि ये लोग हैं ही ऐसे। ये मेरा दावा है, मोहब्बत थोपी नहीं की। बोल सकता हूँ ना, आगे बात कर सकता। अब गुफ्तगू यहाँ से शुरू हो रही है, आगाज अब यहाँ से हो रहा है। ये लोग हैं ही ऐसे, हैं ही ऐसे कि इनसे मोहब्बत की जाए। नंबर 1 बात करूं, नंबर 1 तवज्जो करना, मोहब्बत क्यों की जाती है? मोहब्बत क्यों की जाती है? तो किसी ने कहा हुस्न की वजह से। मोहब्बत के उसूल सुन ले, फिर आगे बढ़ती है बात। थक जाना तो खामोश हो जाना, मैं समझ जाऊंगा गुफ्तगू बंद करनी है, ठीक है। देखो उसूल मोहब्बत सीख लो। क्यों मोहब्बत की जाती है? हुस्न की वजह से। याद रखना, भूलना नहीं। क्यों की जाती है? इल्म की वजह से। हुस्न के बाद इल्म। क्यों की जाती है? अखलाक की वजह से। ठीक, क्यों की जाती है? नसब की वजह से। इस तरीके से कुछ है मोहब्बतों के उसूल। 4 मैंने बयान किए, हुस्न, इल्म,
अखलाक, नसब। हालांकि और भी तफसील है, लेकिन इतना नहीं कि आप फिर आइंदा सोचे कि अमीनुल कादरी आ रहे तो जाए कैसे, छोड़ता नहीं है। लेकिन याद रखना, हम वो लोग हैं जब तक जिक्र में दिल जमे तभी तक करना, उसके बाद उठ के चले जाना बोझ नहीं। इसलिए कि हम कोई खिताबत नहीं बल्कि इबादत कर रहे हैं। मैं कोई खतीब भी होता तो शायद जय वो खतीब आजम हिंदुस्तान के शहजादे के बाद मैंने क्या बोलना था, मेरी क्या औकात थी बोलने की। लेकिन बात इतनी है, हुस्न, इल्म, अखलाक और नसब की बुनियाद पर लोग मोहब्बत करते हैं। अब ये जो 4 तन है जिसकी मोहब्बत का ऐलान हुजूर ने किया, वैसे तो नबी ने कह दिया अगर हुजूर हमें पत्थर से मोहब्बत करने के लिए कहते, हम पत्थरों से भी मोहब्बत करते, ओहद से नहीं मोहब्बत करते। फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। मोहब्बत करते हैं, ओहद को कोई गाली दे तो हम उसको काफिर समझते हैं। क्यों काफिर समझते हैं? जिससे यार मोहब्बत करे उसको कोई गाली नहीं दे सकता। जो मज़ारात की ज़ियारत के कायल नहीं, वो भी ओहद तक जाते हैं कि जरा देखे तो सही वो पहाड़ मोहब्बत करने वाला है कैसा। ये और बात है कि लोगों को समझ में नहीं आता, अरे जब जन्नती पत्थर, मुहिब पत्थर ज़ियारत किया जा सकता है तो जन्नती बशर और मुहिब बशर क्यों ज़ियारत नहीं किया जा सकता। लेकिन बात इतनी है, तवज्जो 4 चीजें, हुस्न, इल्म, अखलाक और नसब की बुनियाद पर मोहब्बत होती है। अब